हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है कि वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो बायोलॉजी लेक्चरर का पेपर हुआ था, मैंने उस पर पहले भी जो एक वीडियो रखी थी जिसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह भी नहीं की थी और जो क्वेश्चन वगैरह थे वो भी सही नहीं थे। ठीक है, तो आज जो है सारा पेपर मैंने वो एक कंपाइल किया हुआ है और विथ एक्सप्लेनेशन जो है आपके साथ जो है मैं वो शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये डेट यानी कि 30/12 यानी कि 2023 में जो ये हुआ था, तो उसको मैं आज जो है वो आपके साथ हल करने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था कि भाई जेनिकुलेट एंटीना इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किन के अंदर होती हैं? जेनिकुलेट एंटीना जो होती हैं, दीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यानी कि आंट्स है। तो सही आंसर है वो हमारे पास कौन सा है? एंड्स है। और ये बीज एंड एंड्स दोनों में भी पाई जाती हैं। अगर बीज का ऑप्शन होता तो ये भी आप जो है वो कर देते। ठीक है, तो जेनिकुलेट लफ्ज़ का जो मकसद होता है यानी कि नी और ये होता है क्या है? एल्बो लाइक यानी कि बेंट होता है, जैसे हैंज जॉइंट होते हैं, तो इसी तरह से यानी कि ये क्या होते हैं, जो बेंटेड होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? जेनिकुलेट एंटीना। उसके बाद वाटर वस्कुलर सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन। अब ये वाटर वस्कुलर सिस्टम जो एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, वही प्लांट्स जो प्लांट्स नहीं, ऑर्गेनिजम्स जो इकानोडर्म्स हो गए, वो यानी कि इसको यूज़ करते हैं। इनको हाइड्रोलिक सिस्टम या हाइड्रोलिक पावर कहा जाता है। जैसे सी स्टार्स हो गए या सी अर्चिन हो गए, तो इसी तरह से वो पानी जो है अपनी बॉडी के अंदर फिल करके उसी की तरह से जो मूवमेंट वगैरह करते हैं, जो भी उनके अंदर कंडीशंस होती हैं, तो ये इकानोडर्म्स में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फ्री लिविंग फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म पे सबसे पहले वो होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है। ठीक है, कोई किसी किस्म की कोई मोटी या किसी और स्ट्रक्चर में तब्दील ना हो, तो ये फ्लैट हो तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैटवर्म। और यहाँ पे प्लेन एरिया जो है वो एक फ्री लिविंग जो है वो फ्लैटवर्म है। और ये क्या है? फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल यूज टू चेक द बिहेवियर ऑफ एनिमल सेल्स इज कॉल्ड। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं जो यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, यूज़ द बिहेवियर ऑफ एनिमल सेल्स। उसके बाद हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 2 नैनोमीटर का। ठीक है, आपस में जो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? 2 नैनोमीटर। व्हेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फॉर्म चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज। असल में क्या होती है? एक डिफ्यूजन होती है, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। और जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गई, जब भी किसी चीज़ को कोई प्रोटीन्स जो हैं, चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इस किस्म की जो भी डिफियन होती है वो फैसिलिटेटेड डिफियन होती है। ठीक है, किसी किस्म की उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं जा रही, यानी कि फॉर्म चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफियन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाई लेयर ऑफ डाइजेशन प्रोटीन दैट एक्ट एज ए फ्लूइड इन सॉलिड। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सॉलिड। तो उसके बाद यानी कि यहाँ पे क्या है? फास्फोलिपिड्स होते हैं, यानी कि जो फास्फोलिपिड्स बाय लेयर की यानी कि और प्रोटीन की क्या बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन ओवर टाइम इज कॉल्ड। तो जब एलील फ्रीक्वेंसी में किसी किस्म की कोई चेंज आती है विथ अकम्पनीड यानी कि टाइम, तो उसको कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। यानी कि ड्रिफ्ट का क्या मकसद होता है? कहीं भाई टेढ़ा हो जाना, कोई शे चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। डैश फेस इज एसोसिएटेड विद साइटोकाइनेसिस। तो एम फेस जो होती है जिसको माइटोटिक फेस कहते हैं, इज रिलेटेड विद द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो माइटोसिस जैसे हो गया, उसमें अंदर जो है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस वगैरह जो हो गई, तो इनको हम क्या कहते हैं? यानी कि अब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रही है या सेल हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे एम फेस या माइटोटिक फेस। एक्सोसोम्स रिमूव्स प्रोटीन लिपिड एंड डिश। तो ये एक्सोसोम्स यानी कि ऐसी बॉडी होती हैं जो प्रोटीन के साथ साथ लिपिड के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल को भी क्या कर देती हैं? ये रिमूव कर देती हैं। माइटोसिस स्टार्ट्स आफ्टर विच फेस। माइटोसिस जो होती है ज़ाहिर पहले G1 फेस होता है, उसके बाद S फेस होता है, उसके बाद G2 फेस होता है। तो जैसे G2 फेस पूरी हो जाती है तो उसके बाद यानी कि माइटोसिस जो होती है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया इन्वॉल्व विच सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो ये क्या होता है? स्मॉल राइबोसोमल यूनिट होता है जो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन करवाता है बैक्टीरिया के अंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन वाज रिटन बाय, ये एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो है किसने लिखा था? ये असल में ये लिखा था माल्थस ने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि भाई आर्ट्स ऑफ गार्डनिंग इज़ नोन एज, यानी कि इसको कहा जाता है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर एक ऐसी जो है हमारे पास फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं? जो भी न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स होती हैं यानी कि गार्डनिंग वगैरह के लिए, जब उनकी हम प्रूनिंग वगैरह करें या
ग्रो इनको करें तो इनको क्या कहा जाता है, हार्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज़ द लॉ ऑफ। तो ये क्या होता है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर भी किसी पॉपुलेशन में कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर्स ना आ जाएं, उनका यानी कि एब्सेंस हो, कोई इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर्स, तो ये जो क्या होती है, जेनेटिक वेरिएशन जो होती है पॉपुलेशन के अंदर क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं। एनीथिंग दैट फैक्ट स्लोज और स्टॉप्स पॉपुलेशन फ्रॉम ग्रोइंग कॉल्ड, कोई एक ऐसा फैक्टर हो जो किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ या उनको जो है वो कम कर देते, उनको क्या कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज फ्रॉम ए सिंगल डाइवर्सिफाइंग लिनिएज जस्ट लाइक डार्विन फिंचेस इज कॉल्ड। तो ये असल में क्या होती हैं, एडाप्टिव रेडिएशंस होती हैं, जिसमें क्या होता है कि भाई जो भी मतलब फॉर एग्जांपल एक किसी ऑर्गेनिज्म हो, उसी से जो मतलब जो है एवोल्यूशन प्रोसेस दैट प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज, अगर एक ही यानी कि नस्ल से कोई न्यू स्पीशीज़ वगैरह डेवलप करें तो उनको हम क्या कहते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन। ये असल में क्या होती है, इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी होती है फॉरमोस्ट। असल में जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वही जो इनके लिए क्या होते हैं, एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मुहैया करते हैं कि भाई ये चीज़ हो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मोलस्का। तो सी फीदर जो है वो मोलस्का का एग्जांपल नहीं है। मोलस्का क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं और विथ हार्ड कैल्सियस शेल। तो उनके बाद जो होती है यानी कि मस्कुलर जो सॉफ्ट होते हैं, तो इसकी वजह से मस्कुलर पार्ट होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो मोलस्काज होते हैं वो एक तो सिंपल होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, विथ हार्ड कैल्शियस सेल होते हैं। तो यहाँ पे जो सी फीदर्स हैं वो मोलस्कस में से नहीं है। ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम विच जर्म लेयर्स। देखें हमारे पास मीजोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है। और उसके बाद जो है, तो कहने का ये हमारा मकसद ये है कि भाई तो जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो ये बनते हैं हमारे मीजोडर्म से बनते हैं। मीजोडर्म से जो होते हैं वो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं, जिसमें हमारे से पास कार्डिक मसल्स हो गए या स्केलेटल मसल्स हो गए या स्मूथ मसल्स हो गए, जो सारे के सारे यानी कि दीज आर द प्रोडक्शंस ऑफ मीजोडर्म्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फाइट ऑफ और फ्लाइट रिस्पांस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो ये हमारे पास क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम का यानी कि यहाँ पे सही आंसर है। और ये नर्वस सिस्टम का जो है एक रिस्पांस होता है कि भाई फाइट और फ्लाइट। ठीक है ना, कोई चीज़ आ जाती है अचानक, हम जो है वो कूद जाते हैं कहीं से या साइड हो जाते हैं, तो ये दीज ऑल द रिस्पांस ऑफ फाइट और फ्लाइट। उसके बाद हमारे पास है व्हेन सेक्सुअली इमेच्योर वर्म इज़ मॉडिफाइड टू सेक्सुअली मैच्योर वर्म दिस इज़ कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है इपीटोकी। क्योंकि ये जो मेरन वर्म्स होते हैं यानी कि अगर मतलब जो इमेच्योर हो तो उसको एटोक का कहा जाता है, और जब वो मेच्योर हो जाते हैं यानी कि फॉर एग्जांपल मॉडिफाइड इनटू ए मेच्योर वर्म, तो ये इनको क्या कहा जाता है, इपीटोक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चेंजेस इन mRNA आफ्टर फॉर्मेशन इन यूकैरियोटिक इज नोन एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जब mRNA बन जाता है तो उनमें कुछ जो है वो चेंजेस होती हैं, जैसे रिमूवल ऑफ इंट्रांस होता है, पोली ए टेल का लगना होता है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, क्योंकि भाई जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो एंजाइमेटिक जो है एक मैकेनिज्म होता है, वहाँ पे एंजाइम्स ज़्यादा होते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन से बचने के लिए जो इनके अंदर होती हैं कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है, जिसके बाद जो होता है फिर न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट इज नोन, ये बहुत ईजी इकोलॉजी। उसके बाद व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर सर्कुलेटेड विद इन द फोटोसिस्टम्स एंड फास्फोराइलेशन अकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक। जब वो फॉर एग्जांपल यहाँ फोटो सिस्टम से चले जाएं, फिर इधर चले जाएं, फिर ये वापस चले आएँ, तो ये यहाँ पे मूव करते रहें यानी कि सिस्टम को छोड़े ना, तो इनको कहा जाता है साइक्लिक। और जो ऐसे होते हैं जो वापस ना आएँ, आगे जाकर NADPH2 में जो है वो तब्दील हो जाएँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलकर, तो वो नॉन साइक्लिक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। उसके बाद मूवमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नोन है, तो इसको कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मीन्स टूवर्ड्स या मूवमेंट या डायरेक्शन, टर्निंग पॉइंट, तो उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अगर ज़मीन की तरफ होता तो यानी कि जियोट्रॉपिज्म। तो इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। सैलमेंडर बिलोंग्स टू विच ऑर्डर, तो ये क्या होता है, कॉर्डेटा ऑर्डर से क्या करते हैं, ये ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद हमारे पास टोटल ATP प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ऑफ 1 ग्लूकोज। जब ओनली ग्लाइकोलाइसिस स्टेप की बात कर रहा है, जब ग्लूकोज चला जाता है तो डायरेक्ट हमारे यहाँ पे क्या बनती हैं, 4 ATP बनते हैं। और उनमें भी अगर पूछे तो नेट जो होती हैं वो हमारी 2 होती हैं, और 2 जो हम पहले जो है वो दे चुके होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 सही है। उसके बाद हमारे पास है E. coli, एस्चेरिया कोलाई जो होता है,
इज विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और आप भी थोड़ा सा इनको पढ़ लें तो असल में ये क्या है। तो ये हमारे पास क्या है, एस्टेरिया कोलाई जो है वो कौन सा वाला है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। उसके बाद हमारे पास है द एंथर वाल कंटेंट्स लेयर। जो एंथर होता है उनके पास 4 वाल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखें ना, तो ये इनके पास जो होती हैं वो 4 वाल होती हैं। एक ऊपर वाली बाहर वाली होती है जिसको कहा जाता है हमारे एपिडर्मिस, उसके बाद सेकंड वाली एंडोथीशियम होती है, उसके बाद फिर मिडल लेयर, फिर मिडल लेयर के बाद जो है लास्ट वाली होती है जिसको हम कहते हैं टेपिटम। तो 4 किस्म की यानी कि ये सेल्स की बनी होती है जिसको हम क्या कहते हैं 4 लेयर्स। उसके बाद डेंगू काजिंग एजेंट इज, डेंगू काजिंग एजेंट जो होता है उसकी पूछ रहा है कि कौन सी वाली जो है क्लास या फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। फ्लेवी वायरेडी जो है इनसे ताल्लुक़ रखते हैं, फ्लेवी वायरस जीनस इनका। और उसके बाद हमारे पास यानी ये है क्या, एडिस एजिप्टी जो इसका नाम है, जो ये मस्किटो होता है जो कैरियर ऑफ क्या होता है, डेंगू वायरसेस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेनिसेंस ऑफ लीफ एंड शेडिंग। तो इसको एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। तो एब्सिशन वगैरह हो किसी जब कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में, या लीव्स का गिरना हो, सेनिसेन हो, शेडिंग हो, तो ये एब्सिसिक एसिड करवाता है। व्हेन सिंगल जीन इफेक्ट्स मेनी ट्रेट्स इज कॉल्ड पिलियोट्रॉपी। पिलियो लफ्ज़ का मकसद क्या होता है, पिलियो का मकसद होता है मोर देन, मतलब ठीक है ना, एक से जब ज़्यादा यानी कि जब ट्रेड्स पे इफेक्ट करे तो ये पिलियोट्रॉपी। मसल सेल्स वर फर्स्ट सीन इन, ये नाइडेरियंस के अंदर जो है वो पे सबसे पहले दिए गए थे। डायफ्राम के पास कौन से मसल्स होते हैं, ज़ाहिर है तो ये मसल्स जो होते हैं इनको कहा जाता है स्केलेटल मसल। फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर, तो ये वाहिद होते हैं जो क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, बाकी के सारे क्या होते हैं, डेड होते हैं। द टिश्यू फाउंड इन यंग स्टेम्स, पिट्यूल्स एंड लीव्स एंड वीन्स, ये कोलन कायमा जो होते हैं उनकी यानी कि पिट्यूल्स में, लीव्स में या वीन्स में होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी कि यंग टिश्यू फाउंड इन यंग स्टेम दैट इज कॉल्ड एज दी कोलन कायमा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोलन कायमा। उसके बाद हमारे पास है पिनवर्म्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम। तो ये नेमाटोड्स में आते हैं, यानी कि नेमाटोडा का क्या है, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद है मेंटल कैविटीज प्रेजेंट इन विच क्लास ऑफ मोलस्का। मेंटल जो ऊपर वाली कैविटी होती है तो वो किसके पास प्रेजेंट इन विच क्लास ऑफ मोलस्का, तो ये क्या होते हैं, क्लास एप्लेकोफोरा बियरिंग नो प्लेट्स, ठीक है। तो इनके पास होती है मेंटल कैविटी। एरेक्नाइड्स हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स, तो इनके पास क्या होती हैं, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। जैसे हमारे पास वो स्पाइडर वगैरह हो गया, उनको अगर आप देखेंगे तो ये वाली कंडीशन आपको मिलेगी। डार्विन पब्लिश्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन विच ईयर, तो उन्होंने 1859 में जो है वो ये पब्लिश किया था। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इन विच टाइप ऑफ सिलेक्शन, तो ये असल में क्या है, एक डायरेक्शनल सिलेक्शन है जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। और पॉपुलेशन क्या होती है, चेंजेस टूवर्ड्स वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाए, चेंज होती जाए। और इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म होता क्या है, किसी भी इंडस्ट्रीज़ की वजह से आहिस्ता आहिस्ता किसी भी ऑर्गेनिज्म के जैसे कलर में चेंज हो गया या किसी और चीज़ में जब आहिस्ता आहिस्ता जब चेंजेस आ जाएँ तो उसको क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। मेलेनिज्म आपको पता है कि मेलानिन एक जो है वो कलर पिगमेंट है, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है पार्ट ऑफ बैक्टीरिया हैविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज कॉल्ड। तो ये क्या है, आपको पता है प्लाज्मिड जिसको हम एज ए वेक्टर तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनके पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन भी होती है, इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होती हैं। तो ये इनकी खासियत होने की वजह से इसको हम आगे एज ए वेक्टर तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्राइडू-चेट सिंड्रोम इज ड्यू टू विच क्रोमोसोम नंबर। सबसे पहले तो ये यानी कि पेरेंट्स से दी हुई यानी कि एबनॉर्मलिटी नहीं होती है। ये जो डिलीशन ऑफ यानी कि शार्ट आर्म ऑफ जो है 5 नंबर क्रोमोसोम उनकी जो डिलीशन हो जाती है तो उनका जो पीस होता है वो ओनली क्या होता है, मिसिंग होता है, ठीक है। तो फिर इसको हम कहते हैं क्राइडू-चेट सिंड्रोम। और इसको नाम इसकी वजह से दिया गया है कि क्राइडू-चेट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मकसद है क्राई ऑफ द कैट। जो बच्चा होता है उनकी जो आवाज़ होती है वो जब क्राई करता है तो वो बिल्ली की तरह होती है। और दूसरा उनकी नाक जो हो जाती है मोटी हो जाती है, हाथ जो होते हैं वो मोटे मोटे हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्राइडू-चेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि भाई क्रोमोसोमल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये तो मशहूर है, सट्टन एंड बोवेरी ने जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ यानी कि इनहेरिटेंस दी थी। उसके बाद हमारे पास सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो मीट, एग्स, लेग्यूम्स ऑल आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। क्रोमोसोम वर्ड किसने दिया था, ये वाल्डियर ने दिया था। योगर्ट एंड चीज़ जो होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन जो जिसको हम कहते हैं उसकी वजह से बनती। इन एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम एबी ब्लड एंड एग्जाम्पल, तो ये क्या है, को डोमिनेंस है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। इनका जो जीन होता है ए यानी कि इनका जो होता है वो ये बी होता है। तो ये जब भी दोनों इकट्ठे आते हैं तो एक खुद दूसरे को ज़ाहिर करते हैं, इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, को डोमिनेंट। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड पर्ल मदर लेयर। पर्ल मदर लेयर इसको कहा जाता है, ये नेक्रे को पर्ल मदर लेयर। उसके बाद एंटीकोडॉन इज प्रेजेंट ऑन, तो ये टीआरएनए होता है जिनके पास यानी कि क्या होता है, एक एंटीकोडॉन होता है, ठीक है, जिनके पास 3 यानी कि
पहले से ही दिए होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, एंटी कोडान। और यही एंटी कोडान जो होता है वो कोडान ऑफ द यानी कि डीएनए से मिलेगा, मैचिंग हो जाएगी तो अमीनो एसिड को क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह दुआ में याद रखेगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होंगे। शुक्रिया।